देखिए, अगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने प्रोफाइलिंग करने का फैसला किया तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि हमारे जो मौलवी साहिबान है, एहतराम है उनका, रेस्पेक्ट भी उनका है, लेकिन ज़रूरी है, अगर हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि उस चीज़ को हम कोऑपरेट करें। और अगर चाहती है पुलिस की प्रोफाइलिंग की जाए, मौलवी साहिबान हैं, इमाम साहिबान या मुअज्जिन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं और किस मस्जिद में ये अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और उस मस्जिद की फंडिंग, उस ट्रस्ट की फंडिंग या उस मौलवी साहब की फंडिंग कहाँ से आती है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई एतराज़ हमें होना चाहिए। और जिस तरह से कहते कि ये दीन में मुदाखलत है, कैसे, किसने रोका है आपको मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने से? किसी तो रोका नहीं है। लेकिन जो हमारी पास्ट जो एक्सपीरियंस हमारे पास है, इन्हीं मस्जिदों को एंटी नेशनल प्लेटफार्म के तौर पर यूज़ कर रहे थे 2019 से पहले, और यही शाम को नारे लगाते थे, निकलो बाहर, प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, इंडियन जो इंस्टॉलेशन है हमारे मुल्क की, उन पे टारगेट करना, यही तो यूज़ हो रही थी। अगर अब गवर्नमेंट ने फैसला किया 2019 के बाद जिस तरह से यहाँ अमन कायम हो, अगर आज उन्होंने फैसला कर लिया तो अच्छी बात है, हमें कोऑपरेट करना चाहिए और सामने निकल आएगा। अब एक मौलवी साहब गलती करता है तो सारे मौलाना पे उंगली उठती है ना। जिस तरह आपने देखा कि नवगाम में जो इंसिडेंट हुआ, जो लाल किला ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे कौन था, हैंडलर कौन था? हैंडलर तो मौलवी ही था, जो डॉक्टर उसको ऑपरेट करता था। और उससे क्या होता है, ऐसे इंसिडेंटों से, ऐसे वाक़ात से सारी कौम पे उंगली उठती है, सारे मौलानास पे उंगली उठती है। ठीक है, कर दे, हमें कोऑपरेट करना चाहिए। और जहाँ तक आगा हरोला साहब का स्टेटमेंट है कि अब हम जुमा का खुतबा हमें बीजेपी और आरएसएस से अब लेना पड़ेगा, ये यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ है, इनकी पॉलिटिक्स ही रिलीजन पे है, डिवाइड इनकी पॉलिसी है, जम्मू वर्सेस कश्मीर, हिंदू वर्सेस मुसलमान। अब भारतीय जनता पार्टी की फिलासफी, भारतीय जनता पार्टी की आइडियालॉजी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आगा हरोला साहब को 5 लाख का ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया है, एक सरदार को भी दिया, एक हिंदू को भी दिया, पुजारी को भी दिया, इमाम को भी दिया। कोई फ़र्क तो मोदी जी ने रखी नहीं। वो तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलता है। लेकिन ज़रूरी है, जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ रेडिकलाइजेशन कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान ने पास्ट में कुछ मौलवियों को एंगेज भी किया, जिन पे PSA लगा, जिन पे दूसरी चीज़ें लगी हैं, ज़रूरी है प्रोफाइलिंग करना। एक बार इनकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की हम बात करें तो हमें जवाबदेह बनाना पड़ेगा अपने सिस्टम को, अपने निज़ाम को, अपने हर एक सेक्टर को हमें बनाना पड़ेगा। अब जहाँ तक RSS पे टारगेट कर, देखिए, सरसंघ चालक मोहन भागवत का हाल ही में स्टेटमेंट आता है कि मुसलमानों के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है। और उस बात का मतलब क्या है कि हिंदू और मुसलमान आपस में रह रहे, भाई भाई है, एक साथ रह रही। अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सोर्स ऑफ फंडिंग या दूसरी चीज़ें, अगर उनकी नॉलेज या उनको कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें दीन में मुदाखलत कहाँ से होती है, और उनको देखना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, निकल आएगा। एक एलिमेंट से सारे कौम पे उंगली क्यों उठी, एक एलिमेंट से सारे मौलाना, सारे इमाम साहिबान पे, सारे मुअज्जिन पे उंगली क्यों उठे? हमें तो उन्हीं एलिमेंट्स को अलग थलग करना चाहिए ना, हमें कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं, दीन में मुदाखलत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये अपना रिलीजन और जो डिवाइड वाला कार्ड है, ये छोड़ने के लिए तैयार है। सियासत लीडरों से भी बात की, उन्होंने कहा खाली ये जो है मुसलमानों पे ही अटैक किया जाता है, कि यहाँ पे जो है चर्चेज भी है, टेम्पल भी है, मंदिर भी है, तो उन पे ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो मस्जिदों में बोल रहे हैं कि इनकी डेटा देखो, इमाम उसकी बाकी चीज़ को लेके, तो बाकी उनको क्यों नहीं पूछा जाता? आप भी कश्मीर के रहने वाले हैं, मैं भी कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैंने आपको 90s कहा, 2019 तक की बात कही, 2016 की बात कही। कौन सा चर्च और कौन सा मंदिर एंटी इंडियन प्लेटफार्म बना, और जहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ नारे, जहाँ आवाज़ें दी जाती थी कि आप ब्लैक आउट करना है, जहाँ आवाज़ें लगा दी जाती थी मास निकलो और फलानी जगह टारगेट करो, कोई मंदिर और कोई चर्च तो उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हम लोग हैं जिन्होंने अपनी मजहब की इस तकद्दुस को बहाल रखना है, और हमें कोऑपरेट करना चाहिए। अगर कहीं ऐसे एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स को अलग थलग करना है, क्यों सारी कौम पे उंगली उठे, हमें इसके लिए कोऑपरेट करना चाहिए।
बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।